फाइनली साहब, आज डॉक्टर एपीजे कलाम का जन्मदिन है और एक मुसलमान कैसा हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम था। वो एपीजे कलाम को आपने देखा है, वो गीता पढ़ते थे, भारतीय धर्म गुरुओं के पास जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, वीणा बजाते थे, तो एकदम डिफरेंट टाइप के आदमी थे। लेकिन एक बात आपने सोचा है कि एपीजे कलाम को कोई मुसलमान याद नहीं करता, नॉट इवन वन। एपीजे का पूरा नाम क्या है मुसलमानों को नहीं मालूम। नाम वो किस पे रखते हैं? नाम वो रखते हैं दाऊद इब्राहिम के नाम पे। जब दाऊद इब्राहिम ने बंबई में बम विस्फोट किया तो 90 के दशक के मुस्लिम बच्चों को देख लीजिए, आधे से ज्यादा का नाम दाऊद है। सद्दाम हुसैन के नाम पे रखते हैं, ओसामा बिन लादेन के नाम पे हमारे पूरे देश में ओसामा ओसामा नाम है, औरंगजेब और बाबर के नाम पे रखते हैं। एपीजे कलाम से इनका कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। ये इन लोग का हाल। तो हीरो आपके हैं कौन? आपके हीरो एपीजे कलाम नहीं, आपके हीरो शर्जील इमाम हैं, उमर खालिद हैं, जिसका बाप मध्य प्रदेश में ये सिमी का नेटवर्क चलाता, वो तुम्हारा हीरो। अफजल गुरु है, जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एपीजे कलाम इनके हीरो ना थे, ना हैं और ना कभी हो पाएंगे, इसको याद रखिए। अकबर नाम बड़ा हम लोग सुनते हैं, अकबर महान। आपने मुसलमानों में अकबर नाम भी कितनों का देखा? इनसे ज्यादा तो औरंगजेब मिल जाते। पत्रकार तक बड़े बड़े औरंगजेब नाम रख के घूम रहे हैं। आज बादशाह अकबर की भी जन्मतिथि है, आज के दिन उनका भी हैप्पी बर्थडे है। बादशाह अकबर के बारे में दो तीन चीजें जान लें। रोमिला थापर और इरफान हबीब के बारे में अक्सर कहता हूं कि इन्होंने हमारा पूरा इतिहास लिख के रख दिया, जो या तो पर्शियन में है और या संस्कृत में है, और इन दोनों में से किसी को ना पर्शियन आती ना संस्कृत आती है। इन्होंने विदेशियों से उसका ट्रांसलेशन करा के अंग्रेजी में पढ़ के हमारी हिस्ट्री लिख दी। यानी आपसे कहा जाए आप फ्रेंच हिस्ट्री लिख दी, आपको फ्रेंच नहीं आती। ये इतने बड़े फ्रॉड है। ये हमारे आज की तारीख में सबसे बड़े हमारे इतिहासकार कौन है, जो जिनको कांग्रेसी बहुत सेलिब्रेट करते हैं? उनकी किताब मेरे पास देखिए कहीं रखी है, रामचंद्र गुहा। ये आज की तारीख के सबसे बड़े इतिहासकार है, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी। इन्होंने इकोनॉमिक्स में बीए एमए किया है और इतिहासकार। और आप कहते हैं कि वो सान्याल को हम नहीं मानते, हम जेसाई दीपक को नहीं मानते, उनकी हिस्ट्री में ट्रेनिंग नहीं है। इनकी कौन सी हिस्ट्री में ट्रेनिंग है? इकोनॉमिक्स में बीए एमए करके इतिहासकार बन गए। मैं इसलिए इन लोग का जिक्र कर रहा हूं। वो एक अरुण शौरी की किताब है, मैंने दिखाई आपको, यहीं कहीं पढ़ी होगी। नहीं, अरुण शौरी की किताब है वामपंथी इतिहासकारों के बारे में। दिया है इन लोगों का ड्रामा। इन्होंने अकबर का मिथ कैसे बनाया। देखिए, हमारे यहां महान किसको कहा गया? महान या तो सिकंदर महान को कहा गया जो ग्रीक था, अकबर महान कहा गया जो कि मुस्लिम था, और अशोक को महान कहा गया, अशोका दी ग्रेट। क्यों? क्योंकि अशोक ने, कहा जाता है, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तब तक तो बौद्ध धर्म ही नहीं था जब अशोक था। बौद्ध कभी धर्म नहीं रहा। बौद्ध को तो धर्म एमिनेंट हिस्टोरियंस उस किताब का नाम था। तो अरुण शौरी की, भाई बौद्ध को तो धर्म का दर्जा अंग्रेजों ने दिया, और दलितों को बौद्ध कन्वर्जन के बाद भी शेड्यूल कास्ट होने का दर्जा वीपी सिंह ने दिया। बौद्ध धर्म कहां था? कल 14 अक्टूबर था, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं। कल 14 अक्टूबर था, मैं भूल गया। 14 अक्टूबर को भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म बनाया था। बौद्ध धर्म में क्या, हीनयान और महायान, लेकिन उनका नवयान कहलाता है, नियो बुद्धिज्म। भाई मैंने कल ट्वीट किया, एक भी आदमी ने जवाब नहीं दिया। हमने कहा कोई मुझे बता दे कि गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म से जो भी था, उसका भीमराव अंबेडकर के बुद्धिज्म से क्या लेना देना। गौतम बुद्ध कहते थे 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स, कि आपको जो कष्ट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है,
अंबेडकर ने कहा सब बकवास है, निराशावादी है। गौतम बुद्ध का वो था बोधिसत्व, उसको उन्होंने कह दिया अंधविश्वास है। आप कहते हैं कि भाई गौतम बुद्ध के बारे में ये सब ब्राह्मणों ने लिखा है, तो भाई तुम बताओ, तुम गौतम बुद्ध के बारे में जानते कहां से हो? और कोई स्रोत ही नहीं है। अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं करा दी, मैं राम, लक्ष्मण, राम और ब्रह्मा और विष्णु इन सब की पूजा नहीं करूंगा। गौतम बुद्ध ने तो कभी कहा नहीं। तो भाई गौतम बुद्ध, जो अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म बनाया, उसके रसूल अंबेडकर थे, उसके प्रॉफिट अंबेडकर थे, उन्हीं के नाम से इसीलिए न्यू बुद्धिज्म कहलाया, नव बौद्ध कहलाते हैं। उसका ये जो कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन अशोक को आपने बौद्ध कह के महान कह दिया, अकबर को मुसलमान कह के महान कह दिया, सिकंदर को ग्रीक कह के महान कह दिया। और सोच कर देखें कि हिंदुओं में युधिष्ठिर से लेकर विक्रमादित्य तक, हर्ष तक कोई राजा महान ही नहीं, कोई राजा महान नहीं हुआ। सिर्फ एक मुसलमान हुआ, एक बौद्ध हुआ, एक ग्रीक हुआ। ये हमारी हिस्ट्री। अकबर को बहुत बताया जाता है कि साहब, अभी वो कह रहा था, जावेद अख्तर, बदतमीज बेहुदा आदमी, कह रहा था कि हिंदुस्तानियों को एहसान मानना चाहिए कि उनको अकबर जैसा बादशाह मिला। किस बात का एहसान माने? किस बात का एहसान माने? अकबर ने 1556 में हेमू को हराया पानीपत की लड़ाई में, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे दादा हुजूर बाबर, उन्होंने बाजौर की लड़ाई में जब जीती थी तो 1519 में उन्होंने काफिरों का सर काट काट के एक दीवार बनाई थी, मीनार, हमको भी बनाना है। अच्छा, सारे राजपूत वीरगति प्राप्त कर चुके थे, सारी छत्राणियां जौहर कर चुकी थी, तो बचा कौन था? बचे थे वहां मामूली किसान लोग बचे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये अबू फजल लिखता है अकबर नामा ने कि बादशाह सलामत में पूछा कि ये कितने गरीब लोग हैं? कहा साहब 35,000। तो कहे 35,000 सरों को काट के लाओ, और उनके सर काट काट के मीनार बनने लगी। अंत में अबुल फजल आके कहता है कि बादशाह सलामत, आपकी बनाई हुई काफिरों के सिर की दीवार आपके दादा हुजूर से ऊंची हो गई है। तब जाके अकबर ने छोड़ा। और ये जो फोटो मैं आपको काफिरों के सर की दीवार दिखा रहा हूं, ये किसी और ने नहीं बनाई है, अबुल फजल ने बनाई है, और ये अकबरनामा में ये फोटो है। और इसको ये महान बताते हैं। क्यों मान ले महान? और इसका हम एहसान माने? ये जावेद अख्तर बेहुदा आदमी कहता है कि इसका एहसान मानो कि तुम्हारा बादशाह था। इसका हम एहसान माने कि हमारे पूर्वजों के सर काट के उसकी मीनार बनाता था जो आदमी, जो मीना बाजार लगाता था, उसका हम एहसान माने? जस्ट इमेजिन।